मसीहों को लोग पागल बोलते हैं। क्यों पागल बोलते हैं? कि वो अंत के दिनों की बात करते हैं, ऐसी बातों को करते हैं कि उनके हिसाब से वो चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसे पृथ्वी के अंत की बात, वो जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, न्याय सिंहासन के सामने, उस बातों को करते, इसलिए मसीहों को पागल बोलते हैं कि ये बड़बड़ाते रहते हैं। क्या मसीह पागल है? वचन क्या कहता है देखेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मसीहों को पागल बोलते हैं कि ये अंत के दिनों की बात करते, पृथ्वी को खत्म होने की बात करते, हम सिंहासन के सामने एक परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, उसकी बात करते हैं, नरक और स्वर्ग की बात करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बातों को आज हम देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पे, पूरा वीडियो देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस बातों से बचना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला वचन, ऋतु के काम 10वां अध्याय 42 वचन इस प्रकार लिखा, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। आपका न्याय कौन करेगा? आपका न्याय यीशु करेगा। जो लोग आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि एक दिन न्याय होगा, एक दिन न्याय होगा, परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय करेगा, वो न्याय करने वाला यीशु मसीह है, यीशु नासरी है। आप भले यीशु को मानते हो ना मानते हो, आप विश्वास करते हो ना करते हो, आप वचन पर विश्वास करते हो ना करते हो, लेकिन मरने के बाद आपको यीशु मसीह के ही सामने खड़े रहना होगा और यीशु मसीह को ही अपना लेखा देना होगा। यीशु ही आपका न्याय करेगा, यीशु ही आपका न्याय करेगा। क्यों? इस पृथ्वी में इंसान एक दिन न्याय करेगा। वचन कहता है जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह आपका न्याय करेगा, चाहे आप यीशु को मानते हो या ना मानते हो। एक और वचन में आपको दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 10 इस प्रकार लिखा, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाएगा। हर धर्म का व्यक्ति वो यीशु को मानता हो नहीं मानता हो, विश्वास करता हो नहीं करता, वचन कहता है कि हर एक मसीह या हर मसीहा के सामने, मतलब आपको यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने, सृष्टि को, आप जिस पृथ्वी की आराधना करते हो उस पृथ्वी को रचने वाले रचयिता के सामने आपको एक दिन खड़ा रहना होगा। उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। आपको यीशु के सामने खड़ा रहना होगा और यीशु आपका न्याय करेगा और यीशु ही आपका न्याय करेगा अनंत काल के लिए। अगर आपने यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया तो आप स्वर्ग जाओगे, लेकिन जैसे ही हम यीशु को ठुकराते हैं, उसके लहू को ठुकराते हैं, उसने जो हमसे प्यार किया है उसे ठुकराते हैं, तो हमें अनंत काल के लिए नरक जाना पड़ सकता है अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास न करें तो इस बातों को याद रखिए। यानी कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर इस मानव जाति का न्याय करेगा, जो आज मजे से घूम रहे हैं, अपनी मनमानी को कर रहे। एक दिन आएगा कि आपकी मनमानी तक नहीं चलेगी, हम हमारी मर्जी से अपने हाथ पाँव को तक नहीं चला पाएंगे। वो दिन आने वाला है और वो दिन में न्याय यीशु ही करेगा, वो जीवित परमेश्वर ही करेगा, वो ही यीशु राजा करेगा जो आप कहते हो कि 3 खिलों को बर्दाश्त नहीं कर चुका, यानी कि 3 खिलों को नहीं बर्दाश्त कर पाया, वो मर गया, वो ही आपका न्याय करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो वर्ड ऑफ गॉड है ना। तो इस बातों को याद रखिए, यीशु ही आपका न्याय करेगा। एक और वचन, यूहन्ना 5वां अध्याय 22वां वचन इस प्रकार लिखा, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। यीशु ही, परमेश्वर यीशु मसीह ही सबका न्याय करता है। हर एक मानव जाति का प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करता है। इस बातों को मानो या ना मानो, लेकिन परमेश्वर यीशु ही आपका न्याय करेगा। जो लोग आपके पास आके आपको बाइबल देते, आपको बताते कि एक दिन न्याय होगा, एक दिन ये पृथ्वी खत्म हो जाएंगी, वो पागल लोग नहीं है।
है ना, वो आपको बचाना चाहते हैं। वो क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि यीशु ने आपके लिए भी अपने लहू को बहाया है, यीशु ने आपके लिए भी कोड़े को खाया है, यीशु ने आपके लिए भी दुख उठाए हैं। इसलिए वो आपके पास आके यीशु मसीह का कलाम बताते हैं, यीशु को बताते हैं, यीशु को समझाते हैं। तो इस बातों को याद रखिए कि एक दिन यीशु मसीह आपका न्याय करेगा। इसे कहते हैं आप कहाँ की टिकट काटना चाहते हो, या स्वर्ग की टिकट या नरक की टिकट, जो अनंत काल तक आप नरक पे तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे। एक और वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 31वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। सबका एक दिन न्याय होगा। हर एक मनुष्य वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा और उसे अपना लेखा देना होगा कि हाँ मैंने ये कामों को किया। आज हम पृथ्वी में हमारे छुपे हुए कामों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम हमारे छुपे हुए कामों को भी नहीं छुपा सकते। बहुत से लोग कहते हैं हम यहाँ चले जाएंगे, वो हमें वहाँ नहीं देख रहा है। बाइबल कहती है कि वो तुम्हें वहाँ भी देख रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमेश्वर आपको नहीं देख सकता। परमेश्वर आपको हर जगह देख सकता है, और वो आपके रग रग से वाकिफ है कि आप कैसे मनुष्य हो। हम मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमें जानता है, वो हमें पहचानता है। उसे मालूम है कि मनुष्य कहाँ तक सोच सकता है। इसलिए जब वो पृथ्वी को नाश कर रहा था तो परमेश्वर को पता चल चुका था कि जैसे ही मनुष्य पैदा होता है तो उसके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। ये कैसे पता चला? क्योंकि परमेश्वर सब बातों को जानता है। इस बातों को याद रखिए। तो परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है कि मानव जाति का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप आँख खोलोगे और आपकी पृथ्वी ही नहीं होगी, पृथ्वी ही नहीं होगी। आपको पता चलेगा कि समुद्र सूख चुके हैं। आप जब नल चालू करोगे तो नल में पानी नहीं रहेगा, खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन अचानक से आ जाएगा, आपको भनक तक नहीं लगेगी कि वो दिन कब आ गया, वो दिन कब आ गया, आपको भनक तक नहीं लगेगी। तो यही बातों से आपको बचाने के लिए लोग आपके पास आते हैं और यीशु मसीह की बातों को बताते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना इतना ही ज़रूरी है कि वो ही आपका उद्धार कर सकता है। वो ही आपको ये जो नरक की पीड़ाएं है, नरक की पीड़ाओं से यीशु ही बचा सकता है। दूसरा और कोई नाम नहीं है। बाइबल हमें खुद कहती है कि दूसरा और कोई नाम इस पृथ्वी में हमें नहीं दिया गया जो हमारा उद्धार कर सकता है। वो केवल और केवल यीशु मसीह का नाम है जो हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबोपदेशक 12वां अध्याय वचन 14 इस प्रकार लिखा, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, जो चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। कुछ भी हो, चाहे आपने अच्छा किया हो परमेश्वर न्याय करेगा, आपने बुरा किया हो परमेश्वर न्याय करेगा। जो भी काम मनुष्य इस पृथ्वी में बड़े मजे से कर रहा है, सबसे मजे में मनुष्य इस पृथ्वी में क्या करता है ना, बुराइयों को करता है, बुराइयों को करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य बुराइयों को तब करता है जब उसे पैसे की कमी हो जाती है, तब ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयों को वो करता है ना। तो इस बातों को याद रखिए, आपने कैसे कामों को किया है वो सारे कामों का बदला आपको यीशु मसीह के सामने देने होंगे, है ना। क्या लिखा है? न्याय करेगा सब कामों का जो आप करते हो, शरीर के द्वारा जो कामों को आप करते हो वो सारे कामों का बदला आपको अंत के दिनों में देना है। क्यों? क्योंकि आपने, है ना, परमेश्वर ने जो शरीर आपको दिया है, जो उसको पहचानने के लिए आपको दिया है, जो उसको पता करने के लिए कि एक है जिसने कायनात को रचा, एक है जो मेरे लिए मुझसे प्यार करता है, आपने उसे नहीं जाना। उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। इस बातों को याद रखिए। गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, चाहे वो भली हो या बुरी हो, परमेश्वर उस बातों का न्याय करेगा। अब बात करते हैं कि ये सब बातें, है ना, ये सब नरक की बातें हमने देखी कि एक दिन होना है। ये सब कामों का, यानी कि जो जो काम मनुष्य इस पृथ्वी, बाइबल कहती कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब पूरी मानव जाति को परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा और उसे बताना होगा। परमेश्वर उस
सारी बातों का न्याय करेगा जो मनुष्य इस पृथ्वी में बड़े मजे से करता है। समझ रहे हो आप इस बात को? सब काम, जो भी बुरे काम मनुष्य करता है वो कामों का भी परमेश्वर लेखा लेगा। जो काम पर मनुष्य अच्छे रीति से भी करता है वो भी कामों का परमेश्वर न्याय करेगा। वो भली हो या बुरी हो, सब बातों का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह को मानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को जब तक आप मानोगे नहीं, आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, आपके अपराध क्षमा नहीं। अभी हमने वचन में पढ़े ना, आपका न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा, है ना। आपका न्याय, आपको नरक में फेंकने का अधिकार कौन रखता है? यीशु ही रखता है। अगर आपके साथ यीशु नहीं है तो आप अनंत काल के लिए नरक चले गए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग आपके पास आते और आपको यीशु की बातें बताते कि एक दिन न्याय होना है, वो कोई मंगधर्म कहानी नहीं है, जो कोई सोची समझी है, ये नहीं है। सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का वचन है, वो आपको बचाना चाहते हैं। यीशु भी आपको बचाना चाहता है। एक और वचन मैं आपको बताना, इब्रानी उसका 7वां अध्याय वचन 25 इस प्रकार लिखा, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आपको उद्धार होना, आपको यीशु के पास आना। आपको नरक से बचना है, आपको यीशु के पास आना होगा। आपकी टिकट कट चुकी थी नरक की, लेकिन आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया, यीशु के ऊपर यकीन को किया। वचन पढ़ते ही जैसे आपने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा, आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया, आपका उद्धार हो गया। आपका इसे आप स्वर्ग किसके जरिए से जाओगे? यीशु के जरिए से जाओगे। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 1 अध्याय वचन 9 इस प्रकार लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास से योग्य और धर्मी है। जब हम यीशु मसीह के पास जाते और हम हमारे पापों को मान लेते तो वचन कहता है कि वो हम हमारे पापों को मान लेते हैं यीशु मसीह के ज़रिए। यीशु मसीह को कहते कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किए, मैंने गुनाह किए, मैंने ये अपराध किए, तो वचन कहता है कि वो आपके पापों को माफ़ करता है। विश्वास योग्य परमेश्वर है कि वो आपके गुनाहों को माफ़ करता है, वो अपने ऊपर आपके गुनाहों को ले लेता है। इस बातों को याद रखें, अगर आपको उद्धार होना तो आपको यीशु के ही पास आना पड़ेगा, दूसरा और कोई नाम नहीं है। कोई आपको उद्धार नहीं कर सकता, केवल और केवल यीशु मसीह ही आपका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, जैसे कि हमने वचनों को पढ़ा। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।